नमस्कार दोस्तों, ए बी इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो बेसिक कंपोनेंट में से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट है जिसका नाम है रजिस्टर, उसके ऊपर बात करेंगे। देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका सिंबल कैसा होता है और इसका टाइप्स कितने कितने प्रकार के होते हैं और बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो पर। पहले आप देख लीजिए कि हमारा रजिस्टर जो है वो किस किस तरह की दिखता है। ठीक है, तो दोस्तों रजिस्टर अलग अलग प्रकार और अलग अलग साइज़ का होता है, जिसमें से ये कुछ है। ठीक है, पहले आप देख लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो चारों रजिस्टर हमने लिया है इसके चारों के साइज़ अलग अलग है। तो इसका जो साइज़ है वो अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो भी अलग अलग ही है। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है और इसका जो वैल्यू है उससे कोई संपर्क नहीं है। मतलब कि इसका जो वैल्यू है इसका जो साइज़ बढ़ता है उससे इसका वैल्यू भी बढ़ता है, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका जो साइज़ है इस पर इसका जो वाटेज है उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि इसका जो वाटेज बढ़ेगा तो इसका साइज़ बढ़ेगा। इस ये अब देख सकते हैं, ये अलग टाइप का रजिस्टर है। ये सबसे छोटा वो है। इसका वाटेज जो है अब क्वार्टर वाट हम जानते हैं, इसलिए बोल दे रहे हैं ये क्वार्टर वाट है, ये हाफ वाट है। मतलब कि इसका वाट के साथ साथ इसका साइज़ बढ़ता है। और इसका जो वैल्यू है वो ये देख सकते हैं आप, ये एक कम वैल्यू का रजिस्टर है, लेकिन इसका जो वाटेज है वो हाई है, इसलिए इतना बड़ा है। लेकिन ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू इस तुलना से ज़्यादा है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है क्योंकि इसका वाटेज जो है कम है। तो ये वाटेज और इसका जो वैल्यू है उसके बाद मैं और वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि जो रजिस्टर का थ्योरी है बहुत बड़ा है। एक ही वीडियो में लाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा एक ही वीडियो में समझने में। ठीक है, तो अब दोस्तों हम हमारा जो ये रजिस्टर है इसका जो हमारा डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है ए पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विथ टू टर्मिनल दैट आर यूज्ड फॉर ईदर लिमिटिंग और रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक पैसिव कंपोनेंट जो हमारा दो टर्मिनल का होता है और जो हमारा करंट को लिमिट और रेगुलेट करने में यूज़ होता है एक सर्किट में, वही हमारा एक रजिस्टर है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम इसके यूनिट पे। तो इसका यूनिट हम ओम से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक सिंबल देख पा रहे हैं आप, इससे हम डिनोट करते हैं हम ओम को। ठीक है, इसके बाद हम सिंबल पे जाते हैं। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं हमने दो सिंबल ड्रॉ किया है। तो पहला जो ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। आप किसी सर्किट पर ये भी देख सकते हैं, अब ये भी पा सकते हैं। ठीक है, तो वो तो दोस्तों हम रजिस्टर की बात करें तो उस पर आपने शायद रेजिस्टेंस वाले एक टॉपिक देखे होंगे। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका ये कैसे रजिस्टर पर काम करता है वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसका डेफिनेशन जो है, हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ए फोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। तो हम सिंपल भाषा में कहें तो हमारा जो करंट का जो फोर्स होता है उसके रोकने वाला ही रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों रजिस्टर के देखें तो ये मान लीजिए ये जो एक रजिस्टर है, इसका जो वैल्यू है यही हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इसका वैल्यू आप मान लीजिए कि 20 ओम्स है। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये भी 20 ओम्स ही होगा। ठीक है, मतलब कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये एक ये रोकने वाला काम करता है एक रजिस्टर पे। ठीक है, तो दोस्तों हम रजिस्टर का वैल्यू के तरफ से देखें तो रजिस्टर वो दो तरह की होता है, एक है फिक्स्ड और एक है वेरिएबल। मतलब कि ये जो हमने चार रजिस्टर आपको दिखाया था, ये चारों के चारों फिक्स्ड रजिस्टर है। मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, हम इसको बढ़ा या कमा घटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो कैसे पता करें, वो हम मल्टीमीटर से और ओम मीटर से पता कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन मेथड है वो है बाई कलर कोडिंग। मतलब कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ रजिस्टर पर कुछ कलर की कोडिंग करा हुआ है। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग के मतलब से ही हम इसका जो वैल्यू है वो पता कर सकते हैं। मतलब कि आप देख के ही बता दे सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। तो वो जो कलर कोडिंग का वीडियो है वो मैं अलग से वीडियो में लाऊंगा। और दोस्तों आपको अगर जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। उस वीडियो पर हम आपको फुल कलर कोडिंग सिखा देंगे और इसके बाद आप भी देख कर बता दे सकते हैं कि कौन सी रजिस्टर की वैल्यू कितना है। तो ये की फिक्स रजिस्टर की बात। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर चार रजिस्टर लिया है। तो ये कि सारे के सारे जो रजिस्टर है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो हम बढ़ा या घटा सकते हैं। इसका जो नॉब है उसका
घुमा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने कुछ फिक्स रजिस्टर और कुछ वेरिएबल रजिस्टर की लिस्ट बनाया हुआ है। तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक करके आप जो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि एक एक जो क्या ये जो रजिस्टर है वो कैसा दिखता है। मैं दिखा सकता था लेकिन मेरे पास तो अभी ये सभी के सभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एक लिस्ट बना दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप ये जो रख सकते हो या फिर आप ये गूगल पर सर्च करके देख सकते हो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है और इसे यह कैसा दिखता है। तो यहाँ पर आप शायद आपने वेरिएबल देखा होगा, तो ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल भी कुछ रखा हुआ है। इसमें से बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंपोनेंट्स है वो जो बड़े बड़े काम में यूज़ होते हैं। तो आप शायद ये गूगल पर सर्च करें तो आपका ये जो इसका जो वर्किंग है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे दिखता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एक सर्किट बनाकर जो हमारा रजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है। इस बार हम एक 9 वोल्ट का बैटरी लिया है, एक रजिस्टर लगाया हुआ है और एक लोड यानी कि हमने एक लाइट लगाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर ये मान लीजिए कि 3.7 वोल्ट का एक एलईडी है और ये जो इसका फुल फुल ग्लो करने में 30 मिली एम्पियर करंट लगता है। ठीक है, तो अब हम ये जो रजिस्टर नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट 9 वोल्ट से हम जो सप्लाई देंगे इस पर, तो क्या होगा, ये जो 9 वोल्ट का जो बैटरी है इसका जो फुल करंट है वो फुल करंट इसके थ्रू पास करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तभी ये जो एलईडी का बीच पर एक पतला सा वायर होता है वो कट जाएगा, मतलब कि ये एलईडी खराब हो जाएगा। तो ये ख़राब होने से बचाने के लिए हम रजिस्टर का यूज़ मेनली करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर सर्किट पर देख सकते हैं हम 9 वोल्ट बैटरी लिया है और यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। जब हमारा ये 9 वोल्ट का बैटरी हम ये एलईडी के साथ कनेक्ट करेंगे और बीच पर एक रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे तो ये बैटरी क्या करेगा, फुल जो करंट है वो पास करने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर जो ये रजिस्टर है वो यहाँ पर फुल करंट को रोकेगा। ठीक है, ये जो रोकने वाला का काम होता है ये इसका वैल्यू का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक 1K का रजिस्टर लगाया हुआ है। तो अब मान लीजिए ये जो बैटरी है वो यहाँ पर 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, लेकिन ये जो रजिस्टर क्या करेगा, यहाँ पर इसका रोकेगा। ठीक है, ये जो 1 एम्पियर का आएगा वो रोकेगा और यहाँ से कुछ ही करंट को बाहर जाने देगा। मतलब कि ये जो 30 मिली एम्पियर है इसका कैलकुलेशन आता है जो कौन सा सर्किट में कितना वैल्यू का रजिस्टर लगाएं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके लगाने से मान लीजिए ये हमारा 30 मिली एम्पियर ही पास कर रहा है। तो 30 मिली एम्पियर पास कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 9 वोल्ट के बैटरी के साथ ये 1K के रजिस्टर करने के बाद ये हमारा जो एलईडी है वो फुल ग्लो करेगा और ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो शायद आप समझ रहे होंगे कि हमारा रजिस्टर जो कैसे काम करता है। आपको एक हम छोटी सी फ़ोटो दिखाएंगे जिस पर आप ये जो रजिस्टर की वर्किंग प्रिंसिपल है वो देखा है और आप शायद समझ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और रजिस्टर का जो थ्योरी है वो बहुत ही बड़ा है, आपको अगर हम फुल थ्योरी बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये जो इसका जो थ्योरी है वो फिजिक्स में चला जाता है, इसलिए आप शायद सभी को समझ नहीं आएगा। हमने जितने भी यहाँ पर टॉपिक के बात करें वो सभी बेसिक के ऊपर बात करें जैसे कि आपको ये सब समझ जाए। तो दोस्तों ये इसका जो वीडियो है वो आज की इतना ही है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपको अगर कलर कोडिंग का वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।